और प्रोडक्शन लवर क्या हाल चाल। इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब कैसे जो वास्ट डिफेंस होती है वो स्क्रोटम में आती है, ठीक है। ये सब के बारे में बात किया था, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखा था टेस्टिस के अंदर का। टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उस सब के बारे में थोड़ा सा देखा था, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे कि स्क्रोटल सैक होता है, स्क्रोटल सैक में होता क्या कि बहुत सारे फैटी टिश्यूज होते हैं। वो मतलब क्या करते हैं, टेस्टिस को पकड़ के रखते हैं, जैसे गवेर्निकुलम्स वगैरह होता है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ, स्क्रोटम से जो आपका स्क्रोटल सैक होता है, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम सैक कुछ भी कहो, स्क्रोटल सैक जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे फैटी टिश्यूज होते हैं। ये बात आपको पता नहीं थी, आगे काम आएगा। अगर मतलब इससे रिलेटेड जब गवर्निकुलम्स वगैरह बताऊंगा तब उससे समझ में आएगा, ठीक है। ये स्क्रोटल सैक में बहुत सारे फैटी टिश्यूज होते हैं। अब देखिए, हमको आज देखना है कि जो टेस्टिस होती है उसकी जो कवरिंग होती है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लिए होंगे मुझे लगता है। अब हम देखते हैं कि जो टेस्टिस होती है, जैसे जो टेस्टिस होती है उनकी कवरिंग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। टेस्टिस को कवर करके रखती हैं, या फिर कह सकते हैं कि टेस्टिस की लेयर, ठीक है। या फिर सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ टेस्टिस की कवरिंग का है या फिर लेयर का है, इसके ऊपर लेयर है उनके बारे में देखेंगे। तो मेरे देखिए 3 लेयर होती है, 3 लेयर होती है इनके अंदर, ठीक है। 3 लेयर इनके अंदर होती है। अब जैसे कि मैं आपको ऐसे ऐसे तो बता नहीं सकता आपको, मैंने एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक हुआ टेस्टिस, ठीक है। ये क्या हुआ, लिख देता हूँ। ये आपका हुआ टेस्टिस, थोड़ा अच्छे शब्द में, अच्छे अक्षर में, मतलब टेस्टिस ये हुआ आपका, ठीक है। होता क्या, आपको पता है ये टेस्टिस है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। कंपार्टमेंट्स होंगे। कंपार्टमेंट से पहले मैं आपको अब वो पहले बताता हूँ कि ये जो 3 लेयर होती है, देखिए। सबसे पहली जो लेयर होती है, ऐसे पहले सबसे पहले जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनुलोसा। का क्या नाम होता है, ट्यूनिका मतलब होता है कवरिंग, वेजाइनुलोसा स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। वेजाइनुलोसा, ट्यूनिका वेजाइनुलोसा। ये क्या करती है, क्या काम करेगी, ये करेगी बेटा प्रोटेक्शन। ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन। ये काम करेगी प्रोटेक्शन का। अब आती है इसके अंदर दूसरी कवरिंग, इधर से चल रहे हैं तो दूसरी कवरिंग, ठीक है। ये पहली हो गई, ये हम दूसरी कवरिंग की बात करते हैं। जो दूसरी कवरिंग होती है, ठीक है, ये आपकी हो जाती है ट्यूनिका वेजाइनुलोसा। जो दूसरी कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपकी ट्यूनिका वेजाइनुलोसा होती है, क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। अब इसके अंदर की बहुत सारी लेयर होती हैं, जो कि 2 की लेयर और है, जिसमें आता है ट्यूनिका वेजाइनुलोसा है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, ठीक है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा क्या करती है, उसके इसके दूसरे नंबर पे आती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जैसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है वो क्या करती है, ये जो होती है वो टफेस्ट कवरिंग होती है, इसकी जो होती है टफेस्ट कवरिंग होती है, टफेस्ट कवरिंग होती है। जो ट्यूनिका वेजाइनुलोसा एल्बुजिनिया सॉरी होती है, वो उसकी टफेस्ट कवरिंग होती है। और ये बना फिर किससे होता है, तो मतलब ठीक फाइब्रस, मतलब टफेस्ट कवरिंग तो बना किससे होगा, थिक और फाइब्रस फाइबर होते हैं इसमें, तो थिक फाइब्रस, ठीक है। कनेक्टिव, कौन लिख दिया, इसका मतलब कनेक्टिव, कनेक्टिव और टिश्यू, थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके इससे जो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनी होती है, टफेस्ट कवरिंग होती है। थर्ड नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे इसके, इसी के अंदर, इसी पे चढ़ी होती है, इसी के इसी, जैसे मैं आपको दूसरे उससे दिखाऊं तो इसी के ऊपर होती है, इसी के ऊपर, मतलब इसी के ऐसे होती है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। उसी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। देख रहा हूँ लिखूं कहाँ, इधर चले ले देता हूं। देखिए ये, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा,
अब वेस्कुलोजा का मतलब वेस्कुलर है, यानी यहाँ पे बहुत सारी क्या हाईली ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल की सप्लाई बहुत है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, तीन कवरिंग हो गई। अब इसी के अंदर इसमें क्या होगा आपको पता है, ये हो जाए इसी तरह कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसी तरह इसमें क्या होंगे कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे, इसी तरह ऐसे कंपार्टमेंट रहेंगे क्या। ठीक है, कैसे 250 करीब में कंपार्टमेंट्स होते हैं, आपको मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। इस कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनके अंदर होते हैं ऐसे ऐसे, इनके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल की जैसे, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दो से तीन होते हैं एक के अंदर। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब सेमिन इसमें क्या होता है, यहाँ से क्या निकलती है, ट्यूबली रेक्टाइल, मैंने बताया था इसको, यहाँ से ऐसे ऐसे क्या निकलती है, ट्यूबली रेक्टाइल, इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे निकलते हैं, इनको हम कहते हैं क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, ट्यूबली रेक्टाइल, इन्हें क्या कहते हैं, ट्यूबली रेक्टाइल। ठीक है, अब ट्यूबली रेक्टाइल ऐसे ऐसे आती है यहाँ से निकल के, ऐसे ऐसे यहाँ से ट्यूबली रेक्टाइल से यहाँ से निकलती, हर जगह से ऐसे ऐसे निकलती और यहाँ पर इकट्ठा होती हैं, इसको हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। जिस जगह पे आते हैं इसको हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। ये बना किससे होता है, ये बना होता है क्यूबाइडल एपिथेलियम से, क्यूबाइडल एपिथेलियम से, क्यूबाइडल एपिथेलियम से बना होता है रेटे टेस्टिस। अब देखिए इसके बाद यहाँ से 10 से 12 ऐसे ऐसे ट्यूब निकलती है, 10 से 12 लगभग होती है, मैं 10 से 12 बना नहीं रहा हूँ, 10 से 12 लगभग होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंसिया या फिर वास इफेंस, तो वासा इफ्रेंसिया, और जाके एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैंने बना रहे इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। इसके एपिडिडाइमस जो होता है इसके भी तीन पार्ट होते हैं, एक हो जाता है आपका कैपुड, एक हो जाता है यहाँ वाला पार्ट बीच वाला कार्पस, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कॉर्डा। तीन पार्ट होते हैं एपिडर्मिस के, एक होता है कैपुड, एक होता है कार्पस, एक होता है कॉर्डा। जो कैपुड वाला पार्ट होता है वो करता क्या है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कार्पस होता है इसमें ये क्या देता है, एक पास देता है, एक रास्ता देता है, पास, या फिर इसी में क्या मिलता है, न्यूट्रिशन इसको मिल जाता है, पास एक रास्ता देता है, न्यूट्रिशन। और इसमें क्या होता है कि 2 से 3 हफ्ते के लिए 2 से 3 हफ्ते के लिए स्पर्म क्या होता है यहाँ पे स्टोर हो जाता है, 2 से 3 हफ्ते के लिए स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपका मतलब मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे लेयर होती है, कैसे क्या होता है वो सब चीज। ठीक है, लेयर कैसे क्या काम करती है और कैसे वो सब होता है। ये आपने देखा कि 3 लेयर इसके अंदर होती है। ठीक है, और 3 लेयर के बाद आपने देखा कि ऐसे जैसे एपिडिडाइमस में जब जाता है तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, कैपुड, कार्पस, कॉर्डा। ठीक, अब यहाँ से क्या निकलती है, वास्ट डिफरेंस, यहीं से क्या निकलती है, वास्ट डिफरेंस। और उसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कैसे क्या काम करती है, वास्ट डिफरेंस होती है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कार्पस, कॉर्डा, न्यूट्रिशन, आज न्यूट्रिशन, कॉर्डा 2 से 3 घंटे के वीक्स स्टोरेज। ठीक है, अब अच्छा मैं थोड़ा जैसे कि अब एक इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, लेकिन कंप्लीट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक चीज और आपको बता देता हूँ, जिससे अगले वीडियो, जिससे आपने सेमाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ा, जिससे सेमाइनल ठीक, सेमाइनल वेसिकल थी, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड थी, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड थी, ठीक है, ये सब थी। ये सब जो ग्लैंड थी और प्रोस्टेट ग्लैंड थी, तो इनका सबका जैसे कि वर्क क्या होता है, ये सब कैसे काम करते हैं, उनको चलिए देखते हैं। तो सबको तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चलिए सेमिनल वेजाइकल को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम जिसे स्टार्ट कर पाए, अगर हम कट करें
सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट करके देखती है तो उसके अंदर कैसे स्पर्म मतलब फॉर्म होता है, अब उसके अंदर क्या होता है, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में हम स्पेशल टॉपिक उसी में पढ़ लेंगे, और बाकी हम उसमें से भी यही देखेंगे कैसे क्या फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, आई होप ये आपने नोट किया होगा। अब देखिए मैं थोड़ा बताता हूँ कि कैसे जो होता है, मतलब देखिए जो सेमिनल वेसाइकल होती है, सेमिनल वेसाइकल होती है, तो सेमिनल वेसाइकल पता कुछ ऐसे ऐसे थी, ऐसे ऐसे थी दोनों तरफ सेमिनल वेसाइकल, और यहाँ पर आपका क्या आ रहा था ऐसे ऐसे, जबकि यूरेथ्रा तो यहाँ पे खुल रही थी, और यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर बन रही थी, इधर से आ रही थी, यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट बन रही थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेमाइनल वेसाइकल, ये निकालते क्या है, ये निकालते सेमाइनल फ्लूइड। ठीक, सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। अब सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं तो उसमें बहुत चीजें होती है, जैसे कि फ्रक्टोज, फ्रक्टोज निकालती है, ठीक, फ्रक्टोज निकालती है, फ्रक्टोज में जैसे 60% लगभग फ्रक्टोज होता है। ठीक है, फ्रक्टोज, और ये जो फ्रक्टोज होता है ये हमें बताता है कि जो फ्रक्टोज होता है ये करता क्या है, ये देता तो है न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, फ्रक्टोज जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन देता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रक्टोज का काम क्या है कि प्रोवाइड प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी को प्रोवाइड करती है, और क्या करती है, एनर्जी को प्रोवाइड करती है, और दूसरा काम ये क्या करता है कि न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। और ये फ्रक्टोज 60% मतलब बहुत होता है, तो ये मतलब इससे बता देता है कि अगर किसी फीमेल के साथ कुछ अगर गलत हुआ है तो ये जो फ्रक्टोज होता है ये सबसे ज्यादा मतलब उस चीज का एक सबूत जैसा होता है, प्रूव होता है। ठीक है, फ्रक्टोज, तो हम लिख सकते हैं कि इट डिटेक्ट, डिटेक्ट अस व्हाट्स डिटेक्ट अस व्हाट्स रॉन्ग गोइंग विथ फीमेल। ठीक है, तुमको मतलब ये बताता है कि क्या फीमेल के साथ क्या गलत हुआ, उसके बारे में फ्रक्टोज जो होता है ये बताता है। ठीक है, उसके साथ क्या गलत हुआ है, उससे अगर उसमें फ्रक्टोज पाया जा रहा है उसके बजाने में, तो मतलब उसे पता चल जाता है मतलब सॉरी, उससे पता चल जाता है कि उसके साथ क्या गलत हुआ। ठीक है, फ्रक्टोज मतलब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम दूसरा अगर बात करते हैं, फ्रक्टोज के बारे में बात किया, तो जैसे कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, और सिट्रिक एसिड के ऐसा क्या इसके अंदर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स काम क्या करता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स मतलब पेन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जो मेल होते हैं जब इजेक्शन करते हैं, तो इजेक्शन के समय, हिंदी में लिख देता हूँ, इजेक्शन के समय जो पेन होता है इसी के कारण होता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण, इजेक्शन के समय जो पेन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण होता है। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगाता है, जैसे कि जब डिलीवरी होती है तो क्या होता है कि इसके कारण ही जो फीमेल होती हैं उनको मतलब जो दर्द होता है उसी इसी के कारण होता है, प्रोस्टाग्लैंड। एक बार नीट में एक क्वेश्चन भी आया था, उसमें मतलब ये पूछा गया था कि जब फीमेल्स की डिलीवरी होती है तो मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पेन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑप्शन में था। ठीक, उसका क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसमें फाइब्रिनोजेंस भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर फाइब्रिनोजेंस भी होते हैं। फाइब्रिनोजेंस क्या करते हैं, जो स्पर्म होता है, सीमेन जिसको हम कहते हैं, अब इसी के अंदर तो स्पर्म ही है, तो जो स्पर्म होता है उसको मतलब यहाँ पे क्या कर देते हैं कि एक तरफ से फाइब्रोलाइज कर देते हैं, मतलब उसको जमा देते हैं। ठीक है, स्पर्म जो होता है उसको, जब तक उसका कोई काम नहीं है,
तो कैपुड जो कैपुड है, कार्पस है, कॉडा है। तो कॉडा जो क्या करता है, मैंने बताया कि 2 से 3 हफ्ते के लिए इसको क्या करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो स्टोरेज प्रोवाइड करता है, तो फाइब्रोनोजेंस क्या करता है, स्पर्म को वहां पे मतलब कोलाइड कर देता है, एकदम क्लब कर देता है कि वहीं पर मतलब ये जाम रहते हैं उसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बाद में जब इसका इजेक्शन होता है तो जो और ग्लैंड होती है, प्रोस्टाग्लैंडेंस, तो सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब के कारण क्या होता है, इनको आगे चलने में आसानी होती है। हम इसके बारे में बात करेंगे जब दूसरा ग्लैंड पढ़ाएंगे, तो बताएंगे कि कैसे जो फाइब्रिनोजेंस होता है, तो उसके बाद कैसे ये जैसे फाइब्रोलाइज हो गए, ठीक है, इनका फाइबर हो गया, स्पर्म जो होते हैं वो कोलाइड हो गए, तो अब कैसे जब इंजेक्शन होगा तो कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे, ठीक है, एक क्लॉट के फॉर्म में हो गया तो कैसे मतलब फिर से लिक्विड के फॉर्म में आएंगे, कैसे ये ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेंस क्या करता है स्पर्म के समय, और प्रोस्टाग्लैंडिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मैंने सेमिनल वेसाइकल बताया कि सेमिनल फ्लूइड क्या करती है, फ्रक्टोज निकालती है सबसे पहले, सिट्रिक एसिड होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, फाइब्रिनोजेंस होते हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या निकालता है, 60% फ्रक्टोज निकालता है। ये डिटेक्ट करता है कि क्या गलत हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग विथ फीमेल, एंड प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, और मतलब एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। अब ये आपका हो गया सेमिनल वेसाइकल। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम जो मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसको अगर कट करके देखते हैं तो उसके अंदर क्या मिलते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमको जर्माइनल एपिथेलियम मिलेगी, जो क्या करेगी, जो हमें जो स्पर्म मदर सेल होगी उसको स्पर्म को फॉर्मेशन कराने में हेल्प करेगी। ठीक है, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड जो भी है, उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं।